Right to breathe. Right to breathe. Right to breathe. Right to breathe. आज इतने बुरे दौर में आ गए कि हम रोजगार नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हवा तो दे दो। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे बुद्धिजीवी दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके विरोध में, यानी सरकार के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि हमको साफ बेहतर जीवन जीने के लिए हवा तो दो। इस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने बहुत सारी बातों को उठाया है कि दिल्ली सरकार जब सत्ता से बाहर थी तब ये बार बार दावा कर रही थी कि जब हम पावर में आएंगे तो हम बेहतर सभी के लिए अच्छी स्वस्थ हवा देंगे। लेकिन आज दिल्ली का पोल्यूशन अपने चरम सीमा पर है। हम इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे, उनके दर्द को, उनके बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। हवा और पानी सब बर्बाद हो चुका है। आप स्वच्छ हवा नहीं ले सकते दिल्ली के अंदर, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, हर आदमी परेशान है। खांसी, जुकाम, बुखार, जो कमाता है उसका 30% दवाइयों में खर्च कर देता है। तो इससे सब बर्बाद ही हो रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है। और हर साल गवर्नमेंट जो भी रहती है हर साल यही वादा करती है कि इस बार हम सही से और सही तरीके से हर बार कुछ ना कुछ करते हैं कि हम पानी का छिड़काव करेंगे, उससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे तो कुछ हल हो नहीं रहा है। पोल्यूशन के लिए अब सरकार को ही जिम्मेदार क्यों समझ रही है? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, सरकार जिम्मेदार है और क्यों ना जिम्मेदार समझा जाए। जब हम सरकार को बनाते क्यों, हमारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए। तो सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि अगर आप लोगों से बात नहीं कर रही, मैं मानती हूँ कि ऑलमोस्ट चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन होता है, लेकिन क्या सरकार कभी लोगों से बात करती है? पॉलिसीज को टाइम टू टाइम रिवाइव करने की कोशिश करती है? नहीं करती। जैसे अगर आप वेस्ट सेग्रीगेशन को लें तो क्या सरकार ने वेस्ट सेग्रीगेशन की पॉलिसी नहीं बनाई है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं अपने घर में कोशिश करूँ कि मैंने गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना है, गाड़ी आती मिक्स हो जाता है, तो सरकार के पास अपनी पॉलिसीज बनाने के पेपर वर्क क्यों है? उसको ग्राउंड पे अप्लाई तो करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट तो करो कि कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है लोग कोऑपरेट नहीं करना चाहते। सरकार ने बात की, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, नहीं की, तो सरकार जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान को जिम्मेदार बोलूं, चीन को बोलूं, नक्सलियों को बोलूं, आतंकवादियों को बोलूं, यही तो सरकार इनके ब्लेम करेगी ना, और किसका नाम लाएगी, है ना? असल बात है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चीन की राजधानी बीजिंग आज से 8-9 साल पहले वहाँ 1000 के आसपास AQI होता था। आज गूगल करेंगे उसका 25 से 40 है। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया वहाँ पे, वो अपने लोगों को एक असेट की तरह देखते हैं। और आज आप उनको 5 किलो 10 किलो अनाज पर पाले हुए हो। चाइना ने अपने देश को महान बना लिया। मेरा देश ही महान बनना चाहिए, पर वो महान पता कैसा बन रहा है? जब आप ज़्यादा गंदा भांग खा लेते हो ना, तब आप बोलते हो मौसम का मज़ा लीजिए। तो जो भांग खाकर बैठे हैं ना, सत्ता की जो भांग चाटी हुई है, मतलब आप हमें अच्छी सांस तो नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। मेरे जख्मों पे नमक तो मत छिड़को यार। लेकिन सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो बढ़ गया है तो वो कुछ एकदम कदम उठाए तत्काल से, जिससे कि चीज़ें नियंत्रण में आए और एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस दे। और दूसरा कि हम सरकार को थोड़ा जिम्मेवार इसलिए मान रहे हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट नहीं कर रही है, मेट्रो के फेयर्स बढ़ा दिए, उसके बाद जंगल काट रही है। तो इस वजह से सरकार की कुछ डायरेक्ट गलतियाँ या जिम्मेवारियाँ बन रही है। तो बाकी लोगों को भी योगदान अपना देना पड़ेगा कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एक जमाना था जब हम कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप कह रहे हैं कि साफ हवा की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये क्यों हुआ? एकदम बदल कैसे गया हमारा? बदल क्या? आप पूछिए अपनी डबल इंजन सरकार से बदल कैसे गया, उनसे पूछिए। कि देख आज मेरे से किसी ने पूछा था संचार साथी ऐप के बारे में कि देखिए संचार साथी ऐप आ रहा है, आपकी सुरक्षा करने के लिए आ रहा है। अब संचार साथी ऐप जो है वो आप बताइए किन देशों में ऐसे ऐप यूज़ होते हैं? सर्विलेंस ऐप्स चाइना में इस्तेमाल होते हैं, नॉर्थ कोरिया में इस्तेमाल होते हैं, रशिया में इस्तेमाल होते हैं।
मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ सरकार से, अगर उन्हें चाइना से इतनी इंस्पायर होना ही है कि वहाँ के सर्वेलेंस ऐप हमारे वहाँ की डिक्टेटरशिप अब इंडिया में ला रहे हैं, आप उनसे किसी ढंग की चीज़ पे इंस्पायर क्यों नहीं होते? चाइना ने भी तो साफ की है ना अपनी हवा, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? आपको सर्वेलेंस ही करनी है, आपको सिर्फ अपने सिटीजन्स के ऊपर जोर दिखाना है और उनके लिए हवा साफ करना। और जब उसकी बात आती है, जिस मुद्दे पर आपने क्या बोला था फरवरी में, जब पूरा का पूरा कैंपेन कर रहे थे, डबल इंजन सरकार आएगी, पोल्यूशन का सोल्यूशन वो निकालेंगे, क्या सोल्यूशन निकाला है? क्या सोल्यूशन निकाला है? आप मुझे बताइए। आपको इतने बड़े मैंडेट दिया है पब्लिक ने आने के लिए और आपने एक सोल्यूशन ही नहीं निकाला इस प्रॉब्लम का। आप पाइप लेकर AQI मॉनिटर्स के बाहर खड़े होकर आप छिड़क रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा देश है, इतना हमारा पूरी दुनिया में हमारा मान रहता है और आप वही खराब कर रहे हैं कि आप पाइप लेकर, आपका पोल्यूशन की प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन ये है। एक चीज़ समझाइए, करीबन 2.2 करोड़ आबादी है दिल्ली की और 1.3 के आसपास दिल्ली के अंदर गाड़ियां हैं, ये भी एक पोल्यूशन का कारण है। जी बिल्कुल, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे अगर बात की जाए तो ये बात आप तब महसूस कर पाएंगे जब आप रेगुलर ट्रैवल करें। मैं रेगुलर ट्रैवल करती हूँ DTCs में, एक बस दिल्ली की लगभग 3 बसों की सवारियाँ लेके चलती है अप्रॉक्स। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा नहीं है। मैं सड़कों की बात करूँ, मैंने कई बार ये बात कही कि आप टिल द डेट ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, आप सारे बिंदुओं को जब जोड़ेंगे तो वो पॉलिसीज़ पे बात आएगी। जैसे आपके पेड़ों से काटने से लेकर और सड़कें बनने तक, हम कभी भी किसी भी काम को लेकर एक्सपर्ट से बात नहीं करते। सड़कें बनने से लेकर और बड़े बड़े महल खड़े करने तक हम जानते ही नहीं कि हम जो करने वाले हैं उसके रिजल्ट क्या होगा, हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि वो जब कोई पॉलिसी लेकर आई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक मैप क्या होना चाहिए उसे काम करने का कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। अब आप मुझे बताइए, हम यहाँ खड़े हैं, हम सांस के लिए लड़ रहे हैं, ये सरकार बनी थी कि हम स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, नौकरियों के लिए लड़ेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे। नौबत इस कदर आ गई कि हम सांस के लिए लड़ रहे हैं। तो हम डेवलपमेंट की तरफ हैं या विनाश की तरफ? विकास को विनाश का पर्याय मान लिया है हमने, तो ये पर्यायवाची मानना छोड़िए, वो दोनों विरोधी हैं और विरोधी रहने दीजिए। विकास विनाश नहीं बन सकता। कि जैसे सरकार कह रही है कि दिल्ली में जी लोग ज़्यादा है तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो और सरकारें अपने शहरों में उनको सुविधाएं क्यों नहीं दे रही? उनको दिल्ली आना ही क्यों पड़ रहा है? दिल्ली का पोल्यूशन इसलिए ही ज़्यादा है, बर्डन इसलिए ही ज़्यादा है कि लोगों को यहाँ रोज़गार के लिए आना पड़ता है। तो आप सोल्यूशन दो, लोगों को यहाँ आना ही ना पड़े, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। तो लेकिन वही है कि सरकार सोल्यूशन तो दे नहीं रही है, या सरकारें मिलकर सोल्यूशन दे नहीं रही है और लोगों को बस एक वो कह देती है कि देखो ये वजह है, लोग ज़्यादा है। तो लोग यहाँ ज़्यादा हुए क्यों? तुमने कहीं ना कहीं उसका भी बैलेंस नहीं बनाया ना, इसलिए लोग एक शहर में बर्डन ज़्यादा बढ़ा ना। तो सरकार बस लोग उसी बातों में फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए लोग, सरकार चालाकी ना करे, बस अब काम करे। ये दिल्ली पुलिस का शोर सुनाई दे रहा है, ये कह रहे प्रोटेस्ट मत करो। अरे जंतर मंतर को देखो, बैरिकेडिंग कर रखी है। माननीय उच्च न्यायालय का रेफरेंस दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय हर साल टिप्पणी करता है, हवा में दिक्कत है, फिर माननीय उच्च न्यायालय शांत हो जाता है। ये हमारे देश की व्यवस्था हो चुकी है। आप लोग पूंजीवाद के खिलाफ क्यों हैं? पूंजीवाद से इस पोल्यूशन से क्या लेना देना? पूंजीवाद का ही तो पूरा लेना देना है इस पोल्यूशन से। जो पूरे जो आज का सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वही रीज़न है कि पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। ना कि जो आप कहते हैं कि पराली जलती हैं, वो महीने में एक बार होता है। दिल्ली में यूँ भी एवरेज पोल्यूशन 200 के ऊपर ही रहता है, 200-300 ही रहता है, और वो ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि जब साल में अगर 200-300 एवरेज पोल्यूशन रहेगा, वो इंसान के लंग्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल है, उससे ज़्यादा कि जब एक महीने में अगर 1000 पहुँच रहा है। हम उसी 200-300 में सांस ले रहे हैं, और वो उसी सिस्टम की देन है जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के खिलाफ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने आए प्रदर्शनकारियों की बातों को सुना। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। दिल्ली की आबादी 2.2 करोड़ है, वहीं दिल्ली में गाड़ियां 1.3 करोड़ है, जिससे करीब 40 से 50% पोल्यूशन होता है। वहीं निर्माण कार्यों और सड़कों पे पड़े धूल से 25% पोल्यूशन होता है, और बाकी पोल्यूशन कूड़ा जलाना, उद्योग, कोयला पावर प्लांट, ईंट भट्टे से होता है। हम 2022 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो दिल्ली में 17,200 लोगों की सांसें थम गई, और ये मौतें सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन से हुई। लेकिन सरकार अन्य राज्यों के किसानों की पराली जलाने पर दोष डाल देती है।
समझना यही है, हमारे सत्ताधारी ये दावा करते हैं कि हम दुनिया के विश्व गुरु बन गए हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन वो अपने देश के लोगों को एक बेहतर और स्वस्थ हवा देने में असफल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।